अभी आपने देखा होगा आज तक एजेंडा में कुमार विश्वास का एक एजेंडा आज तक में आए थे, वहां पे उन्होंने एक बात बोली थी। बात ये बोला था कि जब बीजेपी कोई टास्क देती है और आप उस काम में पर्चा सेट करती है, आप उस काम में लग जाते हो, तो बीजेपी का अपना एजेंडा तो साबित हो जाता है, क्योंकि आपको होमवर्क जो बीजेपी देती है, आप लग जाते हो कि अरे यहाँ गलत है, यहाँ सही है, इतने इसका नंबर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, तो उसमें आप लग के अपने को उलझा लेते हो और यही आपके हार का कारण है। ये जो कुमार विश्वास ने बोला, वो मेरे ध्यान से पूरा मेरा वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, उसका पूरा स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं यही है। या उनके जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हो गए, सांसद हो गए, सारे लोग इसी चीज में लग जाते हैं जो बीजेपी टास्क देती है। 2024 के पहले थोड़ा इन लोगों में जागरूकता आया था, जब ये लोग बीजेपी इनके पीठ पे खेलने लगी थी, जो साबित करने लगी थी बीजेपी। आपने देखा होगा उस समय बीजेपी साबित करने लगी हम ओबीसी की पार्टी हैं। उसके अलावा उस समय बीजेपी साबित करने में लग जाती है थी कि देखो, मतलब जो जातीय जनगणना है हम लेके आएंगे, या उसके ऊपर वो खेलते थे हमारे पार्टी में कितने दलित है, कितने ओबीसी हैं, जिसके कारण 2024 में उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि बीजेपी कोई जब इस पिच पे खेलती है तो यहाँ पे एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। वो अपना अखिलेश यादव अपना पीडीए लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी उस समय अपना जातीय जनगणना लेके चल रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे, जब बाद में वो तो 2024 में शामिल हो गए, लेकिन उसके पहले तो चल रहे थे वो। तो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि जो जिस अगर आपका अपना पिच मजबूत है, तो आपको अपने पिच पे खेलने के लिए दूसरे को आमंत्रित करना चाहिए। और आप दूसरे के पिच पे, जिसका स्ट्रॉन्ग पिच है, वहाँ पे जाके खेलेंगे तो ऑब्वियसली आप हारेंगे। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है, हमेशा एक टास्क देती है और उसमें कांग्रेस वाले लग जाते हैं। वंदे मातरम आया, उसपे काफ़ी बोलेंगे कि काफ़ी चर्चा हुआ, उसमें मिला क्या कांग्रेस को या विपक्षी दल को? ढाक के 3 पाक। फिर आए एसआईआर पे, बहुत चिल्लाए लोग, एसआईआर में वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कई चीज़ें होती हैं ना कि जब आप खुल के बहस नहीं करते तो जनता कन्फ्यूज़ रहती है। जब सामने-सामने डिबेट नहीं होता तो जनता चाहती है पता नहीं क्यों सही बोल रहा होगा। ये दिमाग में आ जाता है ना कई बार। लेकिन जो आमने-सामने का आपका जब तर्क-वितर्क होता है तो जनता को लगता है कि अब कहाँ पे टिकते हो, तुम्हारी बातें कहाँ तक टिकती है सामने वाले की। तो आप ये मौका देते हो सामने वाले को कि आप मेरी बखिया उधेड़ो। और यही होता है, हमेशा हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो उसका वजह यही होता है कि वो एजेंडा सेट करती है, उस पे पूरे विपक्षी दल चलते हैं। तो एसआईआर का बहस हुआ। अब जो लोग एसआईआर के बारे में या वोट चोरी के बारे में नहीं जानते थे, वो सारे लोग जान गए कि भाई नेहरू जी के टाइम में कैसे वोट चोरी हुआ, कितना पटेल साहब को वोट मिला था, कितना नेहरू जी को वोट मिला था। इंदिरा गांधी कैसे चुनाव हारने के बावजूद भी कैसे-कैसे जजों को उन्होंने इधर-उधर किया था। और जो ये लोग बोलते हैं कि आज के ज्ञानेश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री के मतलब कठपुतली हैं, तो उन्होंने साबित करने का प्रयास किया। 4-4 जो जो अपना जो चुनाव आयुक्त थे, कैसे वो उन्होंने बाद में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, तो कोई कांग्रेस के उसमें मंत्री रहे सरकार में। इस तरह से उन्होंने पूरा, और नहीं तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं किसी को राजदूत, किसी को कुछ बना के कहीं न कहीं भेजा। यहाँ तक कि सीबीआई, यूपीएससी के बारे में तो मैंने इनके बारे में तो जानता था, चुनाव आयोग के बारे में, लेकिन मैं यूपीएससी के बारे में नहीं जानता था कि यूपीएससी का बंदा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, यूपीएससी का चेयरमैन था। ये मेरे भी, अब देखिए, ऐसे ही होता है ना कि आप जब उनके पिच पे खेलते हो तो आपको परास्त होना ही होना है, और यही हुआ कांग्रेस के साथ। अब नया मुद्दा क्या हुआ? ये मनरेगा। अब ये मनरेगा का क्या हो गया? ये मनरेगा का नाम था पहले, जो नाम था महात्मा गांधी जी के नाम पे था। अब उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया। कुछ चेंजेस भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि कुछ चेंज नहीं किया। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन का उन्होंने किया है। और इस तरह से उन्होंने नाम बदल के मनरेगा का, जो गांधी जी के नाम पे था पहले, अब उसका नाम कर दिया द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण वीपी
जी राम जी, बिल टू द मनरेगा। अब ये जो मनरेगा का नाम हुआ ना, ये महात्मा गांधी के नाम हटाकर, और इन्होंने, है तो ये राम जी के नाम पे नहीं है, मतलब ये देखा जाए तो इसका पूरा ये है कि विकसित भारत गारंटी, रोजगार एंड आजीवन आजीविका मिशन ये है। लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो नाम हो जाएगा वीबी जी राम जी बिल। तो ऐसे वैसे आ जाएगा। अब जो पहले नाम था, अब यहाँ पे अभी कांग्रेस को तो उन्होंने एजेंडा दे दिया कि कांग्रेस वाले चिढ़ाएंगे, और सारे कांग्रेस वाले इस चीज में लग जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब कृषि जो मंत्री हैं अपने शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने विधायक पेश किया अभी, और इन्होंने नाम रख दिया इसका, इसके बाद से आप कांग्रेस में हैं। उठापटक चालू हो गया कि भाई महात्मा गांधी का नाम क्यों चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या खेल हो गया। शशि थरूर भी बोलने लगे कि विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अनैतिक है। शशि थरूर तो दोनों तरफ से आजकल गेम खेल रहे हैं, दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, जिधर मिल जाए। तो उस तरह से वो बोल भी नहीं रहे। अब प्रियंका वाड्रा जो है प्ले कार्ड लेकर, मेरे को उसका दान देना पड़ेगा जो लोग इतना फटाफट प्ले कार्ड बना देते हैं भाई। मतलब इतने प्ले कार्ड है, इतना रातों रात, इसका मतलब कल, मतलब ये मैसेज आया और रात भर में प्ले कार्ड बन गया और 11 बजे तक हाथ में लो। तो ये उन बंदे लोगों का भी बोलना पड़ेगा कि मतलब फटाफट कितना प्ले कार्ड बना देते हैं। तो उन्होंने बोलने लगा कि भाई जो मनरेगा का नाम नहीं बदलना चाहिए, महात्मा गांधी का नाम हटा के लोग गलत किए, इन्होंने और क्या कर लिया। तो उन्होंने इसमें किया क्या कि 125 कर देंगे, और जो पहले एक महीने में जो पेमेंट होता था ना, अब वो एक हफ्ता में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें चेंजेस, केवल नाम चेंज किया उन्होंने, उसमें बहुत से चेंजेस किए हैं। मोटा मोटी मैंने बता दिया कि पहले जो पेमेंट एक महीने में होता था, अब एक हफ्ते, हर हफ्ते पेमेंट होगा। और दूसरा, अब 125 दिन काम मिलेगा, पहले 100 दिन काम। तो काम तो बढ़ाया और पेमेंट भी बढ़ा दिया। लेकिन अब उसमें उन्होंने ऊँगली कर दिया कि भाई इसका नाम जो है अब राम जी का। अब ये अगर ये विरोध कर रहे हैं, तो राम जी का विरोध कर रहे हैं। अब यही प्रचार करेगी पूरा जो बीजेपी है कि भाई देखो राम जी के, इनको भारत के जो जो अपनी संस्कृति है उसमें राम, प्रभु राम का क्या उनका वजूद है, और किस तरह से उनके बारे में विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने एक उनके पाले में गेम भर दिया। अब जो प्रियंका वाड्रा ने कही मनमानी चल रहा है, महत्वाकांक्षा पूर्वाग्रह से के आधार पर कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। ये बोल रहे थे कि प्ले कार्ड लेकर आओ। उन्होंने बोला कि ये सरकार जो है बिना बात कहे कुछ भी कर देती है, इसको इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव तो वो लेके घूमते हैं ना आजकल अवधेश पासी को। वही उनके मान में है कि अयोध्या के राजा वही हैं। अब उनके बेटे भी चुनाव हार गए, तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि देखो, मैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके राम राज्य का मतलब क्या है, सारे लोग बराबर हो, सारे अगड़ा पिछड़ा, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। और एक अभी कर की बात है, वो जब ये बात हो रहा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने बहुत अपशब्द किया, अभी कांग्रेस के जो रैली हुआ था वोट चोर गद्दी छोड़ में, उन्होंने काफी उल्टा सीधा बोला। वही प्रधानमंत्री के लिए उनकी मृत्यु की कामना करना, इस तरह का जो पहले भी होता रहा है, अब होगा। बिहार में देखा था कि किस तरह उनके माँ के लिए किस तरह से अपशब्द बोला गया, और वो भी कांग्रेस के मंच से, जिसका हश्र देखिए 202 सीट लेके आए। और कांग्रेस जो इस तरह के चीजों में संलिप्त रहती है, सिर्फ 6 सीट। और कांग्रेसी खुश भी है, कह रहे भाई पहले 4 आए, तब तो 6 आ गया। मतलब देखा जाए 50% का जंप है प्रदर्शन में। तो कांग्रेसी अलग लेवल पे अपना खुशी मनाते रहते हैं वैसे। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट हो गया कि अब ये सारे फंस गए इसमें। अब सारे लग जाएंगे कि भाई देखो भाई, मतलब महात्मा गांधी के साथ। और मैं आज के टाइम में खुल के बोलता हूँ, आज जाएंगे सर्वे करके देखेंगे, महात्मा गांधी के फैन बहुत कम लोग मिलेंगे। पता नहीं बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री मोदी भी महात्मा गांधी की बड़ाई करते रहते हैं। आप 100 आदमी से पूछ लीजिए कहीं भी, उसमें से 90 से 80% लोग बोलेंगे महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते। ये मानना है। जैसे एक टाइम में लोग नेहरू जी को चाचा नेहरू पता नहीं क्यों बोलते थे, तो अब लोगों को लगने लगा ये चाचा, लोग मानते थे उनको, चाचा मानते थे, सारे बच्चे उनको चाचा। जैसे कि महात्मा गांधी को बापू बोलते। अरे कौन बापू बोलता है, तुम ही लोग बोलते हो यार भाई। अपने से तुम लोग महात्मा भी बना देते हो, अपने से उनको कोई अवार्ड देते हो, और बस उसको चलाए रखते हो आप दिन भर।
अरे आम जनता क्या सोचती है महात्मा गांधी के बारे में, उसके जाके पूछो 100 आदमी से, तब आपको पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वो मोदी जी जानते लेकिन बोल नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने धीरे-धीरे महात्मा गांधी को साइडलाइन कर रहे हो। क्योंकि ये लोग बहुत मज़ा ले लिए, महात्मा गांधी भी बहुत मज़ा ले लिए देश में। योगदान तो क्या है आज़ादी में, वो तो क्या ही बोला जाए, लेकिन बहुत मज़ा ले लिए। जितना जितना देश के लिए किया नहीं, उससे ज़्यादा इनका नाम हो गया है। यहाँ इनके नाम पे, यहाँ उनके नाम पे कुछ। और उनका एक वो तुषार गांधी है, वो तो समझता है कि बस महात्मा गांधी का लेगेसी हो गया, मतलब अब पूरे 2 देश आगे तुषार गांधी के मतलब उनके चप्पल उठाया करे। है कुछ भी नहीं वो, ये भी ऐसे ही मतलब चिरकुट टाइप आदमी है। मतलब ऐसे फालतू बकवास करता रहेगा आगे टीवी पे, उसको बुला लेंगे तो वो अपना ज्ञान दे के जाएगा। है कुछ भी, अपना उसका कोई जनाधार नहीं है। वो महात्मा गांधी के नाम का जो एक दिमाग में हौवा चलाया गया, उसका वो भुना के खा रहा है और पाता है। ये तो ऐसे ही राजमोहन गांधी को लड़ाया गया था बीपी सिंह के खिलाफ मेरे ख्याल से, जो उनके पोते थे क्या थे और चुनाव हार गए। तो ये सब चलती रहती है, ये सब कहानी। अब सवाल ये उठता है कि अब होगा क्या? होगा क्या कि अब ये जो मनरेगा के ऊपर चलता रहेगा, जो अभी नाम इन्होंने रख दिया उसके ऊपर ये लोग पूरा व्यस्त हो जाएँगे। अब बीजेपी के हर लोग आएँगे बोलेंगे देखो राम जी का विरोध कर रहे हैं राम का नाम। ये एंटी हिंदू हैं, सनातन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, मंदिर के विरोध में खड़े रहे, आज तक मंदिर में नहीं गए। ये साबित करके रखेंगे कि ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ है ही, और ये इनके पाले में फँस चुके हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी वाले 4 दादा फेंक देते हैं, वो लग जाते हैं उसमें अपना अपना गोटी सेट करने में, उसमें वो उलझ के उस जाल में फँस के और फड़फड़ा के फिर हार जाते हैं और करेंगे क्या? तो ये नया चीज़ चल रहा है, देखते हैं और क्या-क्या इस पे होता है और कौन-सा बवाल होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए